हेलो फ्रेंड्स, हेलो डियर फ्रेंड्स। यह टॉपिक सीमेंस TIA पोर्टल में FB सीक्वेंसर ब्लॉक के बारे में है। प्रक्रिया उद्योग में हम विभिन्न अवयवों को जोड़ने के लिए बैच प्रक्रिया का उपयोग करते हैं और उन्हें एक एजिटेटर का उपयोग करके मिश्रित करते हैं। अब इस तरह के प्रोग्राम को फंक्शन ब्लॉक में लिखना और उसे बार बार कॉल करना अच्छा है, लेकिन ऐसा करने के बजाय सीमेंस एक ही ब्लॉक में सब कुछ उपलब्ध कराता है, जिससे फंक्शन में तर्क लिखने की आवश्यकता कम हो जाती है। अब इस तरह के प्रोग्राम को फंक्शन ब्लॉक में लिखना और उसे बार बार कॉल करना अच्छा है, लेकिन ऐसा करने के बजाय सीमेंस एक ही ब्लॉक में सब कुछ उपलब्ध कराता है, जिससे फंक्शन ब्लॉक में लॉजिक लिखने की आवश्यकता कम हो जाती है। यहाँ मैं उस ब्लॉक को समझाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इस ब्लॉक का उपयोग करके निष्पादित करने के लिए विभिन्न बैच प्रक्रियाओं पर कैसे विचार किया जाए। खाद्य उद्योग में हमें अलग अलग सामग्री मिलानी होती है। अब यह समझने के लिए कि हमें इस ब्लॉक की आवश्यकता क्यों है और हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, आइए एक उदाहरण पर विचार करें कि एक टैंक है जिसमें हमें पहले दूध डालना है, फिर एजिटेटर चालू करना है, स्वाद जोड़ना है, फिर एजिटेटर चालू करना है, स्वीटन डालना है और फिर से एजिटेटर चालू करना है। ऐसे उदाहरण के लिए हमें प्रोग्राम में जटिलता को कम करने के लिए बस इस प्रकार के ब्लॉक का उपयोग करना होगा। यह ब्लॉक सीमेंस TIA पोर्टल में उपलब्ध है। इस कार्यात्मक ब्लॉक को ड्रम ब्लॉक कहा जाता है, जो सीक्वेंस वे में ऑपरेट होता है। स्टेप 7 में ड्रम सीक्वेंसर ब्लॉक मानक लाइब्रेरी के अंतर्गत FB 85 में उपलब्ध है। PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर में अनुक्रम तर्क एक प्रोग्रामिंग अवधारणा है जो एक विशिष्ट क्रम में क्रियाओं की एक श्रृंखला को नियंत्रित करती है जब तक कि कोई और इनपुट सिग्नल प्राप्त न हो जाए। यह PLC की स्थिति या चरण को बदलने के लिए इनपुट का उपयोग करने का एक संरचित तरीका है जो तब आउटपुट सेट करता है। सीक्वेंस लॉजिक का उपयोग अक्सर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में किया जाता है, विशेष रूप से बैच ऑपरेशन के लिए। उदाहरण के लिए एक PLC का उपयोग एक विशिष्ट क्रम में वॉल्व्स की एक श्रृंखला को चालू करने और फिर साइकिल को रिपीट के लिए किया जा सकता है। PLC में सीक्वेंस लॉजिक के बारे में जानने योग्य कुछ बातें यहाँ दी गई हैं। सीक्वेंस लॉजिक ये लॉजिक घटनाओं का एक क्रम बनाने के लिए ड्रम ब्लॉक इंस्ट्रक्शंस का उपयोग करते हैं। PLC सीक्वेंस लॉजिक, इसमें प्रत्येक चरण के लिए पूर्व निर्धारित गणनाओं वाला एक मास्टर काउंटर होता है। जब एक पूर्व निर्धारित गणना पूरी हो जाती है तो PLC इसका उपयोग आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए कर सकता है। ड्रम ब्लॉक यह सीक्वेंस प्रक्रिया को नियंत्रित करने का सबसे कुशल तरीका है। समस्या निवारण, यदि कोई सीक्वेंस अटक जाता है तो मशीन को पावर साइकिल करने की आवश्यकता हो सकती है। आप इस तरह के वीडियो देखकर PLC में सीक्वेंस लॉजिक के बारे में अधिक जान सकते हैं। सीक्वेंस लॉजिक स्टेप बाय स्टेप। PLC फोल्डर्स श्रृंखला का यह वीडियो बताता है कि कैसे ड्रम सीक्वेंस लॉजिक अधिकांश PLC लॉजिक प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो इस प्रकार से होगा। CPU S7400 श्रृंखला का है। एक 32 चैनल डिजिटल इनपुट कार्ड पावर सप्लाई और 32 चैनल का डिजिटल आउटपुट कार्ड लिया। कॉन्फ़िगरेशन को अनुपालन या त्रुटि जांच कर डाउनलोड कर दिया। यहाँ पे हम PLC सिम्युलेटर का भी उपयोग करेंगे। यहाँ जैसा कि न दी गई विंडो में दिखाया गया है, दाईं ओर एडिशनल इंस्ट्रक्शन चुनें और इसे एक्सपैंड करें। नीचे आपको ड्रम मिलेगा और उस पर डबल क्लिक करके खोलें। आप वीडियो के हिसाब से भी ड्रम ब्लॉक बना सकते हैं। ड्रम पर डबल क्लिक करने पर नीचे दिखाया गया पॉपअप खुल जाएगा।
इस डीबी को जोड़ने के लिए ओके पर क्लिक करें और यह एक फंक्शन ब्लॉक के रूप में जुड़ जाएगा। सबसे पहले टैग लिस्ट को बना लेते हैं। वीडियो को पूरा देखें, दिए गए स्टेप्स के हिसाब से लॉजिक को प्रैक्टिस में लाया जाए। आइए समझते हैं कि इस ब्लॉक में इनपुट और आउटपुट कैसे जोड़े। ड्रम एक घूमने वाले ड्रम की तरह है। प्रत्येक घुमाव के साथ यह कार्य का एक नया सेट जोड़ेगा और उसके अनुसार निष्पादित करेगा। यहाँ ब्लॉक में बहुत इवेंट इवेंट और आउटपुट उपलब्ध हैं, जिसमें हमें इनपुट और आउटपुट लिखना है जहाँ और जब क्रमिक रूप से काम करता है। हमें बस अपने बैच प्रोसेस स्टेप के अनुसार सभी इनपुट और आउटपुट डेटा को जोड़ना है। रीसेट का उपयोग पूरी प्रक्रिया को रीसेट करने के लिए किया जाता है। सक्षम ओबी में लिखे तर्क के अनुसार पूरी प्रक्रिया को सक्षम करेगा। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि ड्रम सीक्वेंसर हमारी प्रक्रिया को अतिरिक्त तर्क जोड़े बिना सीक्वेंसर में चलाने के लिए प्रदान करता है, लेकिन जब वाल्व संचालित होगा और यह कितने समय तक संचालित होगा, जब एजिटेटर चालू होगा और कब डिस्चार्ज वाल्व चालू होगा, सब कुछ हमें मुख्य ऑब में लिखना होगा ताकि ड्रम ब्लॉक को पता चले कि प्रत्येक लॉजिक बिट सीक्वेंस कब ऑपरेट होगा। प्रोग्राम किए गए आउटपुट बिट्स आउट 1 से आउट 16 और आउटपुट वर्ड आउट अंडरस्कोर वर्ड के संगत चरण का आउट अंडरस्कोर वाल पैरामीटर। इस प्रकार विशिष्ट चरण को एस अंडरस्कोर मास्क पैरामीटर पर प्रोग्राम किए गए सक्षम मास्क की शर्तों को पूरा करना चाहिए, जबकि निर्देश इस चरण पर रहता है। यदि चरण के लिए इवेंट सत्य है और वर्तमान चरण के लिए प्रोग्राम किया गया समय बीत जाता है, या यदि जाग पैरामीटर पर मान 0 से 1 में बदल जाता है, तो निर्देश अगले चरण पर आगे बढ़ता है। जब रीसेट पैरामीटर की सिग्नल स्थिति 1 में बदल जाती है, तो निर्देश रीसेट हो जाता है। वर्तमान चरण को इस प्रकार प्रीसेट चरण DSP के बराबर माना जाता है। किसी चरण पर खर्च किए गए समय की मात्रा प्रत्येक चरण के लिए प्रीसेट टाइम बेस DTBP और प्रीसेट काउंटर मान S अंडरस्कोर प्रीसेट के गुणनफल द्वारा निर्धारित की जाती है। एक नए चरण की शुरुआत में यह गणना किया गया मान DCC पैरामीटर में लोड किया जाता है, जिसमें वर्तमान चरण के लिए शेष समय होता है। उदाहरण के लिए, यदि DTBP पैरामीटर पर मान 2 इंच है और पहले चरण के लिए पूर्व निर्धारित मान 100 इंच 100 ms है, तो DCC पैरामीटर का मान 200 इंच 200 ms होगा। किसी चरण को टाइमर मान, इवेंट या दोनों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है। ऐसे चरण जिनमें इवेंट बिट और टाइमर मान 0 होता है, वे इवेंट बिट की सिग्नल स्थिति 1 होते ही अगले चरण पर चले जाते हैं। ऐसे चरण जो केवल टाइमर मान के साथ प्रोग्राम किए जाते हैं,
वे तुरंत समय शुरू करते हैं। ऐसे चरण जो इवेंट बिट और 0 से अधिक टाइमर मान के साथ प्रोग्राम किए जाते हैं, वे उस समय को शुरू करते हैं जब इवेंट बिट की सिग्नल स्थिति 1 होती है। इवेंट बिट्स को 1 की सिग्नल स्थिति के साथ आरंभ किया जाता है। जब सीक्वेंसर अंतिम प्रोग्राम किए गए चरण LST_step पर होता है और इस चरण का समय समाप्त हो जाता है, तो क्यू पैरामीटर पर सिग्नल स्थिति 1 पर सेट होती है, अन्यथा इसे 0 पर सेट किया जाता है। जब पैरामीटर क्यू सेट किया जाता है, तो निर्देश रीसेट होने तक चरण पर बना रहता है। कॉन्फ़िगर करने योग्य मास्क S_mask में आप आउटपुट शब्द out_word में अलग अलग बिट्स का चयन कर सकते हैं और आउटपुट मानों out_val के माध्यम से आउटपुट बिट्स out1 से out16 को सेट या रीसेट कर सकते हैं। जब कॉन्फ़िगर करने योग्य मास्क के बिट की सिग्नल स्थिति 1 होती है, तो out_val मान संबंधित बिट को सेट रीसेट करता है। यदि कॉन्फ़िगर करने योग्य मास्क के बिट की सिग्नल स्थिति 0 है, तो संबंधित बिट अपरिवर्तित रहता है। सभी 16 चरणों के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य मास्क के सभी बिट्स को 1 की सिग्नल स्थिति के साथ आरंभ किया जाता है। out1 पैरामीटर पर आउटपुट बिट आउटपुट शब्द out_word के सबसे कम महत्वपूर्ण बिट से मेल खाता है। out16 पैरामीटर पर आउटपुट बिट आउटपुट शब्द out_word के सबसे महत्वपूर्ण बिट से मेल खाता है।